बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़्यादा चटपटे और मज़ेदार ब्रेड पकौड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक बार आप इस तरीके से ब्रेड पकौड़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें ऐड करेंगे तेल 2 बड़े चम्मच। बहुत ज़्यादा तेल आपको यहाँ पर नहीं ऐड करना है, 2 टेबल स्पून काफ़ी है। आप चाहे तो सरसों या फिर रिफाइंड कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी ऑयल आप खाते हो। इसमें 1 छोटा चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। जब ज़ीरा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें क्रश किया हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ ही इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और इन सबको हल्का-सा हम सौते करेंगे करीब 20 टू 30 सेकंड्स के लिए, जिससे कि ऑयल में इन सबका अच्छा-सा जो अरोमा है वो आ जाए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पर मैंने ऐड किया है ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर। इससे बहुत ही खट्टा-खट्टा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। फटाफट से हम इसे मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो पे रखना है, वरना सूखे मसाले जो है ना चुटकी में ऐसे जल जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी फ्लेम हाई पे नहीं रखना है, या तो आप गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल गर्म होता है तो वो उसमें भी कुक हो जाता है। इसके बाद तुरंत हम इसमें बॉयल किए हुए पोटैटोज़ ऐड कर देंगे। बॉयल करके मैंने मैश कर लिया, मैंने हाथ से ही मैश किया है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं, मैशर ले सकते हैं आप चाहें तो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको प्रेस करते हुए इसे मिक्स करना है, जिससे कि मसाले जो हैं वो सारे आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएँ, और इसे हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर 2 मिनट के लिए पकाया है। तो बस हमारा जो स्टफिंग है, जो मसाला है आलू का, रेडी हो गया है। बस लास्ट में ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस ये रेडी है, इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम इसे असेंबल करेंगे, और अब हम बनाएंगे बैटर। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, हम यहाँ पर बैटर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम बेसन ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे हम अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से क्रश करके ऐड करने से इसकी जो खुशबू है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, और ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो और इसके साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट इसके अकॉर्डिंग। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच, और 2 चुटकी हींग भी ऐड कर देंगे। ये भी डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और टेस्ट भी इससे अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके आपको पानी ऐड करना है। एक बार में आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो इसमें ढेर सारे लम्प्स बन जाएँगे। फिर उनको ख़त्म करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, हाथ भी दर्द करने लगेगा आपका। तो बेटर यही है कि आप इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करें और इसे मिक्स करते जाएँ। ये देखिए यहाँ पर एक गाढ़ा-सा पेस्ट अभी बना है। थोड़ा-सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। काफ़ी थिक है ये, आप देख सकते हैं बिल्कुल पेस्ट वाली कंसिस्टेंसी है। अब इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। इसका जो बैटर है, वो नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा, मतलब इतना हो कि ब्रेड को अच्छे से कोट कर ले। ये देखिए, ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो सारी चीज़ें रेडी हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। ये हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। मैंने यहाँ पर 12 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। और सबसे पहले एक ब्रेड स्लाइस पे हम लगाएँगे ग्रीन वाली चटनी, हरी चटनी, जो नॉर्मल हमारे घर पे हमेशा ईज़िली अवेलेबल होती है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ़ प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन है तो आप इसे ज़रूर लगाएँ, टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और चटपटी हो जाती है। और अब इस पे जो ये आलू का मसाला है, ये हम रखेंगे। तो मैं हाथ से ही इस पे रख रही हूँ, आप चाहे तो स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। आलू का मसाला लगाने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, आपको स्टफिंग अच्छे से लगानी है, देखिए, तभी मज़ा आता है ब्रेड पकौड़ा खाने में। और दूसरा वाला जो स्लाइस है, इसके ऊपर हम लगा देंगे टमाटो केचप। अगर आपके पास खट्टी-मीठी चटनी है तो आप वो भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा-सा खट्टा-मीठा और चटपटा वाला टेस्ट आता है। इससे इसको कवर करेंगे, हल्का-सा प्रेस करेंगे, जिससे कि ये जो ब्रेड स्लाइस है, ये आलू के मसाले में चिपक जाए अच्छे से। और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे कट कर दिया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये अभी। इसका जो कलर है रेड और ग्रीन, नीचे बीच में हमारी स्टफिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। और अब जब फ्राई करना होगा आपको, गैस पर मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो उस टाइम पे आपको इसमें सिर्फ 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं, आपने देखा मैंने सिर्फ 2 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। पहले से आपको नहीं ऐड करना, बिल्कुल फ्राई करते टाइम ही ऐड करना है, जब ऑयल आप गरम करने के लिए रख दें। अब इनको फ्राई करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आप पहले आलू को इसमें, सॉरी, ब्रेड को इसमें डिप करें बैटर में, अच्छे से कोट कर लें। उसके बाद इस तरह से उठा के जितना भी एक्सेस बैटर है बेसन का, वो आपको ड्रेन आउट कर देना है, इस तरह से हिला हिला के। और अब इसे केयरफुली हम डाल देंगे ऑयल में।
और इस ब्रेड पकौड़े को आपको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। 2 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। जब बेसन का बैटर जो है वो ब्रेड में अच्छे से चिपक जाए तब आप इसे फ्लिप करें, वरना बैटर जो है वो निकल जाता है, ब्रेड से हट जाता है। गैस का फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है। लो पे फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेगा आपका पकौड़ा, और अगर हाई फ्लेम पर फ्राई कर देंगे तो आपका जो बेसन है वो कच्चा रह जाएगा अंदर में। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें जब तक कि दोनों तरफ से ये अच्छे से इस पे गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक के लिए हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, मैंने एक फ्राई कर लिया, इसी तरीके से बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पर सारे पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही चटपटे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर ट्राई करते हैं तो अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।